गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। चेतना का जागरण, जीवन का असली उद्देश्य आप गुड टू बेटर टू बेस्ट की जर्नी करना, होशपूर्वक जीवन जीना, सावधानी हटी दुर्घटना करनी। अपने आप को चैतन्य बनाइए, जागरूक बनाइए, अवेयर बनाइए। दोस्तों, जब चेतना जागती है तब मनुष्य साधारण से असाधारण बन जाता है। जब चेतना जागती है तो मनुष्य, इंसान साधारण से असाधारण बन जाता है। दोस्तों, यदि आपने इस मैसेज को, इस संदेश को सुन लिया, समझ लिया, अपने दिल में उतार लिया, तो मैं आपसे एक वादा करता हूँ, कमिटमेंट करता हूँ, आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, यदि आज रात आपको यह पता चल जाए कि आपके जीवन का केवल 1 वर्ष शेष है, तो क्या आप वैसे ही जीते रहेंगे जैसे अभी तक जीते आए हैं? दोस्तों, शायद नहीं, आप ऐसे जिएंगे, नहीं जिएंगे। आप हर पल की कीमत समझेंगे, हर पल की कीमत समझेंगे, हर रिश्ते की कीमत समझेंगे, हर सांस की कीमत समझेंगे। यही है जागरण। जागरण का अर्थ है जीवन को पहली बार सचमुच देखना, जीवन को पहली बार सचमुच देखना। दोस्तों, यही है जागरण। दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को बदलना है, दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को बदलना है। हम पूरी दुनिया बदलना चाहते हैं, लेकिन अपनी आदतें नहीं बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं परिस्थितियां बदल जाएं, हम चाहते हैं लोगों की सोच बदल जाए, लेकिन दोस्तों सोच नहीं बदलते हैं। हम परिस्थितियां बदल जाए यही सोचते रहते हैं, लेकिन अपनी सोच नहीं बदलते हैं, अपनी सोच नहीं बदलते हैं। याद रखिए, आपका बाहरी संसार आपके भीतरी संसार का प्रतिबिंब है। आपका बाहरी संसार आपके भीतरी संसार का प्रतिबिंब है। यदि भीतर भय है तो बाहर हर जगह खतरा दिखाई देगा। यदि भीतर प्रेम है तो दुनिया अवसरों से भरी दिखाई देगी, दुनिया अवसरों से भरी दिखाई देगी। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी शक्ति, पावर क्या है? आपकी सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी शक्ति पैसा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति पद नहीं है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति संबंध भी नहीं है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति है आपकी जागरूक चेतना, आपकी जागरूक चेतना, आपकी अवेयरनेस। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, ये करोगे, वो करोगे, ऐसे करेंगे, वैसे कर, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये खरीद लो, बेचने में लगे हुए हैं, पर जागरूक नहीं है, अवेयर नहीं है। इसीलिए अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, उस दृष्टिकोण, उस मानसिकता से लग रहे हैं। चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे वो सर्विस कर रहे हों, चाहे प्रोडक्ट सेल कर रहे हों, चाहे वो नेता लोग हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हैं, उस सब का मैंने यही देखा है। बस अपना काम बनता है। उसका कारण यह है वो जागरूक नहीं है। जब वो जागरूक हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, चैतन्य हो जाएंगे, तो जो भी कार्य करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, चेतना से लेंगे। और चेतना हमेशा चैतन्य होती है। इसलिए चेतना से, जब आप चेतना से साथ जुड़ जाओगे, चैतन्य हो जाओगे, तो आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है वो आपके लिए कार्य करने लग जाती है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति ही आपकी जागरूक चेतना है। जिस व्यक्ति ने चेतना जाग जाती है, जिस व्यक्ति की चेतना जाग जाती है, वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, वह हालातों का गुलाम नहीं बनता है, वह परिस्थितियों का निर्माता बन जाता है। वह परिस्थितियों का निर्माता बन जाता है। वो हालात, सिचुएशन, परिस्थितियाँ उसके हिसाब से चलने लग जाती हैं। दोस्तों, सफलता का अर्थ क्या है? सफलता का नया अर्थ क्या है? न्यू मीनिंग सक्सेस का है। आज तक आपने सफलता को बैंक बैलेंस से मापा है। आज से सफलता को इस प्रकार मापिए, क्या मैं पहले से अधिक शांत हूँ? क्या मैं पहले से अधिक साहसी हूँ? क्या मैं पहले से अधिक ईमानदार हूँ? क्या मेरे कारण किसी का जीवन बेहतर हुआ है? क्या मेरे कारण देश, समाज, सोसाइटी में बदलाव आया है? क्या मेरे कारण देश प्रगति के रास्ते पे है? क्या मेरे कारण देश के हर घर में खुशहाली है? क्या मेरे कारण देश के हर इंसान के चेहरे पे जोश जज्बा पैदा हुआ है? क्या मेरे कारण देश की समस्याओं का समाधान हो रहा है? क्या मेरे कारण देश के लोगों के जीवन में क्रांति आ रही है? क्या मेरे कारण विश्व में शांति, अमन, चैन का पैगाम जा रहा है? क्या मेरे कारण मेरे घर में खुशहाली आ रही है? क्या मेरे कारण मेरे जीवन में चेतना का विकास हो रहा है? क्या मेरे कारण मेरे जीवन में
चैतन्य को उपलब्ध होता जा रहा हूँ मेरे दोस्तों। क्या मेरे कारण जीवन का बेहतर हुआ है? क्या मेरे कारण किसी और का जीवन बेहतर हुआ है? यदि उत्तर हाँ है तो आप वास्तव में सफल हैं। आप वास्तव में सफल हैं, चाहे किसी भी पद पे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। अगर ये सारे सवालों का आंसर अगर हाँ है तो आप रियल मायने में से सफल हैं। आप जागरूक हैं, चैतन्य हैं, अवेयर हैं। आप हैं, आप लाजवाब हैं, आप जबरदस्त हैं दोस्तों। और मृत्यु का सबसे बड़ा संदेश क्या है? एक दिन हम सबको ये संसार छोड़कर जाना है। एक दिन ये संसार हम सबको छोड़ के जाना है। चाहे किसी भी पद पे बैठे हो, कितना भी बड़ा पद आपके पास क्यों ना हो, कितने भी धन दौलत क्यों ना हो, एक दिन हम सबको ये संसार छोड़ के जाना है। कोई अपना धन साथ नहीं ले जाएगा, कोई अपना पद भी साथ नहीं ले जाएगा। साथ जाएगा तो केवल आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर, आपकी चेतना और आपके कर्मों की सुगंध। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें, जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें कि जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रोया था। ऐसी करने कर जा प्यारे, जग रोए तू हंसता जा, जग रोए तू हंसता जा। तो जीवन की 5 प्रतिज्ञाएं लीजिए। आज यही कमिटमेंट की अपने आप से, मैं अपने हृदय पर हाथ रखिए, मैं अपने हृदय पर हाथ रखता हूँ, अपने दिल पे हाथ रखिए और मेरे साथ कमिटमेंट करिए। मैं अपने मन का मालिक बनूंगा, मैं अपने मन का मालिक बनूंगा। मैं सत्य का मार्ग नहीं छोड़ूंगा, मैं सत्य का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा, मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा। मैं अपने डर से नहीं भागूंगा, मैं अपने डर से नहीं भागूंगा। मैं अपने जीवन को मानवता की सेवा के लिए समर्पित करूंगा, मैं अपने जीवन को मानवता की सेवा के लिए समर्पित करूंगा। और यदि आपने इन 5 वचनों को निभा लिया तो सफलता आपको खोजेगी, सफलता आपको खोजेगी। और लास्ट में दोस्तों यही है कि मैं अहंकार को बाय बाय टाटा करूंगा। अहंकार सर्वनाश का कारण बनता है। मैं स्वीकार भाव अपनाऊंगा, मैं स्वीकार भाव अपनाऊंगा। अहंकार को स्वीकार करके मेरे अंदर जो भी परेशानियां, चैलेंजेस, दिक्कतें हैं, जो मेरा ईगो है, उसको तिलांजलि दूंगा, बाय बाय टाटा करूंगा। और ये 5 जो कमिटमेंट है, इनको बार बार मैं अपने लाइफ में अप्लाई करूंगा, बार बार उनके अभ्यास करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा। मेरे दोस्तों, जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी पहचान बनेगी, जागृत व्यक्ति की पहचान बनेगी, अवेयरनेस की पहचान बनेगी। आप चैतन्य हो जाएंगे। जागृत व्यक्ति कम बोलता है, ज़्यादा सुनता है। जागृत व्यक्ति कम बोलता है, ज़्यादा सुनता है। कम शिकायत करता है, ज़्यादा समाधान देता है। कम प्रतिक्रिया देता है, ज़्यादा समझता है। कम दिखावा करता है, ज़्यादा सेवा करता है। यही महानता है, यही मान। शोबाजी नहीं करता है, कोई दिखावाबाजी नहीं करता है। वो जो है वो बन के रहता है। किसको दिखावा है? सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ बस पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। दोस्तों, एक कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कल्पना कीजिए, एक शेर का बच्चा गलती से भेड़ों के बीच पल गया। कल्पना कीजिए, सोचिए, एक शेर का बच्चा गलती से भेड़ों के बीच पल गया और वह घास खाता था, डर कर भागता था और स्वयं को भेड़ समझता था। एक दिन एक बूढ़ा शेर उसे नदी के किनारे ले गया। उसने पानी में उसका चेहरा दिखाया और कहा, देखो तुम भेड़ नहीं हो। उस क्षण उसकी चेतना बदल गई, उसकी चेतना बदल गई, चेतन हो गया, जागरूक हो गया। उसने पहली बार दहाड़ लगाई, पहली बार या करके दहाड़ा, पहली बार दहाड़ लगाई दोस्तों, पहली बार। और दोस्तों, वह शेर आप हैं, वह शेर आप हैं, वह शेर आप हैं। जो भी वीडियो को सुन रहे हैं, वह शेर आप हैं, वह शेर आप हैं। भेड़ आपकी पुरानी सोच है और नदी का पानी जागरूकता है, और नदी का पानी जागरूकता है। आज स्वयं को पहचानिए, आज स्वयं को पहचानिए। आप डरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप डरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप महान बनने के लिए पैदा हुए हैं, महान बनने के लिए पैदा हुए हैं। जब तू जग में आया था
जग हंसा तो रोया था। ऐसी करनी कर्जा प्यारे, जग रोए तो हंसता जा, जग रोए तो हंसता जा। इसलिए दोस्तों, आज स्वयं को पहचानिए, क्योंकि आप डरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप महान बनने के लिए पैदा हुए हैं। क्योंकि सर्प की फुंकार ही है जिंदगी, सिंह की दहाड़ है जिंदगी, जिससे न दहले कलेजा विश्व का, वह सदा बेकार ही है जिंदगी, वह सदा बेकार ही है जिंदगी। दोस्तों याद रखिए, जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं है, जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं है, जीवन का उद्देश्य है जागना, समझना, प्रेम करना, सेवा करना और अपनी चेतना को इतना ऊंचा उठा देना कि आपका जीवन दूसरे के लिए प्रेरणा बन जाए। जब चेतना जागती है तो भय समाप्त हो जाता है, जब भय समाप्त होता है तो साहस जन्म लेता है, और जब साहस जन्म लेता है तो असंभव भी संभव हो जाता है, असंभव भी संभव हो जाता है। ये दोस्तों, राष्ट्र और मानवता के नाम मेरा यही आह्वान है, यही संदेश है। और मैं आपसे सभी लोगों से कमिटमेंट भी चाहता हूँ, वादा भी चाहता हूँ। दोस्तों, अपने परिवार को प्रेम दीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने गुरु का आदर कीजिए, अपने गुरु का आदर कीजिए, अपने देश से प्रेम कीजिए और पूरी मानवता को अपना परिवार समझिए। वसुधा एव कुटुम्बकम, पूरे मानवता को अपना परिवार समझिए। यही सबसे ऊंची चेतना है, यही सबसे ऊंची चेतना है, यही सबसे ऊंची चेतना है, यही सबसे ऊंची चेतना है। आज से आप परिस्थितियों के शिकार नहीं, आज से आप परिस्थितियों के शिकार नहीं, अपने भाग्य के निर्माता हैं, अपने भाग्य के निर्माता हैं। आज से आप भय के नहीं, साहस के मार्ग पर चलेंगे। आज से आप भय के नहीं, साहस के मार्ग पर चलेंगे। आज से आप भीड़ का हिस्सा नहीं, एक जागृत व्यक्तित्व बनेंगे, एक जागृत व्यक्तित्व बनेंगे। और हमेशा याद रखिए, जिस दिन तुम अपने भीतर की चेतना को पहचान लोगे, जिस दिन तुम अपने भीतर की चेतना को पहचान लोगे, उसी दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी सीमा दुनिया नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी सीमा दुनिया नहीं है। तुम्हारी अपनी मान्यताएं थीं, तुम्हारी अपनी मान्यताएं थीं, उन्हें तोड़ो, आगे बढ़ो और अपने जीवन को महान बनाओ। उन्हें तोड़ो और आगे बढ़ो, अपने जीवन को महान बना दो। इसलिए उठो, जागो, स्वयं को पहचानो, उठो, जागो, स्वयं को पहचानो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा जीवन स्वयं एक प्रेरणा न बन जाए, जब तक तुम्हारा जीवन स्वयं एक प्रेरणा न बन जाए, जब तक तुम्हारा जीवन स्वयं एक प्रेरणा न बन जाए। धन्यवाद। ओम शांति। यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए, अपनी लाइफ में अप्लाई करिए, लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, ट्रेनिंग का कहीं आयोजन करवाना है, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।